एक अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़े, जहां एक विशाल बरगद के पेड़ पर बेताल लटका हुआ था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उतारने के लिए पेड़ के पास कदम बढ़ाया, बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी कहानी सुनो, लेकिन इसे सुनते सुनते यदि तुमने मुंह खोला तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था, जहां के राजा के पास एक सुंदर राजकुमारी थी। उस राजकुमारी से कई राजकुमार विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने एक कठिन शर्त रख दी। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार उसकी 3 कठिन पहेलियों का सही उत्तर देगा, वही उसका हाथ जीत सकेगा। पहेली के पहले सवाल में राजकुमारी ने पूछा, ऐसा क्या है जो सुबह से बढ़ता है और रात में घटता है? सभी राजकुमार सोच में पड़ गए। एक बुद्धिमान राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, इसका उत्तर है परछाई। राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुई। दूसरी पहेली के रूप में राजकुमारी ने पूछा, ऐसा कौन सा चीज है जो पानी में डूबती है पर गीली नहीं होती? सबने चुपचाप सुना। बुद्धिमान राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, छाया। राजकुमारी उसकी जवाब से फिर प्रभावित हुई। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली आई। राजकुमारी ने पूछा, ऐसा कौन है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छूटता है? सारे राजकुमार सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बुद्धिमान राजकुमार ने जवाब दिया, समय। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। तीनों पहेलियों के सही जवाब देकर वह राजकुमार जीत गया और राजकुमारी का दिल भी। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उनके विवाह के दिन पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल था। सभी लोग इस अद्भुत मिलन का जश्न मना रहे थे। जैसे ही बेताल ने अपनी कहानी पूरी की, उसने विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा, क्या इस विवाह में राजकुमारी का निर्णय सही था? विक्रम मुस्कुराए और उत्तर देने लगे। विक्रम ने कहा, हां, राजकुमारी का निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से अपने योग्य जीवन साथी चुना। बेताल ने यह सुनते ही विक्रम की पीठ छोड़ दी और फिर से पेड़ पर लटक गया। विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने की ठानी और पेड़ की ओर बढ़ने लगे, जहां बेताल मुस्कुराकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया और चुपचाप चलने लगे, लेकिन बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, एक बार एक राजा था जिसने अपने पुत्र को न्याय का पाठ सिखाने के लिए उसे एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। विक्रम ध्यान से कहानी सुनने लगे। उस राजा ने अपने पुत्र को एक ऐसे गांव में भेजा जहां लोग एक पेड़ को श्रापित मानते थे। वहां कई लोगों ने डर के कारण पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार ने गांव वालों से उस पेड़ के श्राप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रात होते ही पेड़ में से भयानक आवाजें आती हैं। रात के समय राजकुमार उस श्रापित पेड़ के पास गया और आवाजों का रहस्य जानने की ठान ली। जैसे ही राजकुमार पेड़ के करीब गया, उसने महसूस किया कि ये आवाजें हवा और पत्तों के रगड़ने से बन रही थीं। वो लोगों के डर को दूर करना चाहता था। राजकुमार ने अगले दिन गांव वालों को समझाया कि पेड़ श्रापित नहीं था, बल्कि हवा की आवाजें ही भयानक प्रतीत होती थीं। लोगों ने उसकी बात मान ली। राजकुमार की समझदारी से गांव वालों का डर दूर हो गया और उन्होंने उसे आदरपूर्वक विदा किया। बेताल ने कहानी पूरी की और विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा, क्या राजकुमार का यह तरीका सही था? विक्रम मुस्कुराते हुए उत्तर देने लगे। विक्रम ने कहा, हां, राजकुमार ने सही किया, क्योंकि उसने बुद्धि और साहस से लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। यह सुनते ही बेताल वापस पेड़ पर लौट गया।